अच्छा जी, ये हमारा हो गया लिंक लगाने का। जैसा कि हमारी कोर्स की आउटलाइन में था कि आपको यूट्यूब और विकीपीडिया इनके ज़रिए अपनी साइट को प्रमोट करना बताया जाएगा। तो विकीपीडिया ऐसी चीज़ है, आप गूगल पे सर्च मारें तो उसमें जो पहली पोस्टें होती हैं उसके अंदर विकीपीडिया लाजमी आता है, तो इसलिए आपकी साइट की वर्थ इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैफिक फौरी तौर पे लाने की, ठीक है, वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। वो होती है जी ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए। ईमेल मार्केटिंग का उसूल तो ये है कि आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं आप उसे जानते हो, वो भी आपको जानता हो, ठीक है, और उसने इजाज़त दी हो कि आप उसे ईमेल भेज सकें। अगर आप उसको जानते नहीं है, ना वो आपको जानता है, और आप उसे ईमेल भेज रहे हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, स्पैम, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ की मशहूरी है, ठीक है, कोई पब्लिसिटी है, तो वो स्पैम कहलाएगा। एक तो ईमेल होती है ना, आप किसी को बेशक नहीं जानते लेकिन उससे भेज रहे हैं कि भाई मैंने ये चीज़ आपसे ख़रीदनी है, या मुझे आपकी वेबसाइट है, या कोई भी प्रोडक्ट है, मुझे उसकी मालूमात चाहिए, आप उससे कुछ मालूमात मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं और उसकी इजाज़त के बगैर, तो वो स्पैमिंग आएगी। स्पैमिंग, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, आपका ईमेल ब्लॉक हो सकता है, ताकि आपकी वेबसाइट तक ब्लॉक हो सकती है। तो अब ऐसे अफराद कहाँ से लाए जाएं जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हो और उन्होंने इजाज़त भी दी हो, और वो इतनी तादाद में हो कि उनको मेल भेजें तो आपको उसका रिस्पांस भी मिले। और अगर आप एक एक ईमेल सबको भेजने लगे तो उसके ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इसके लिए एक तरीका ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे आप एक ईमेल भेजते हैं और वो बहुत सारे लोगों को जाती है और उन सब ने आपको इजाज़त दी होती है कि आप भेजें। उसका तरीकाकार अब मैं आपको बताता हूँ। ये इस सारे गेम की क्रीम समझ लें कि है। इसको कहा जाता है जी ग्रुप्स, याहू के ग्रुप्स और गूगल के ग्रुप्स। याहू के ग्रुप्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा आगे, उनके बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मेलिंग होती है। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास एक याहू का अकाउंट होना चाहिए। इरशाद साहब, आपके लिए मैं याहू का अकाउंट बना रहा हूँ। जी, ईमेल एड्रेस yahoo.com पे तो बताया था कि इसका यूके में बनाना चाहिए। हाँ, यूके में वो कुछ सर्विसेज के लिए है, वो वैसे ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी बना सकते हैं। मैंने वैसे बनाया था, याहू का यूके का बनाया था जी, वहाँ कर दिया, पैकेट दे दिया। ये याहू मेल के ऊपर आपने क्लिक किया है, एड्रेस और पोस्टल कोड होता है ना असल में, ओरिजिनल होना चाहिए। याहू के ऊपर जो है बनाने का एक फ़ायदा ये है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो इनकी ब्लॉक होती हैं, वो याहू यूके वाले में जो है ना ओपन हो जाती हैं। तो बाद मैं आपको बता देता हूँ यूके वाला, क्योंकि आपका आईडी नहीं है इसलिए आप इसको साइन अप करेंगे। साइन अप का मतलब एक बनाना। यहाँ पे आप अपना वही नाम देंगे। नहीं, यूके यूके। ठीक है। अब ये जो कंट्री आ रहा है पाकिस्तान, इसको आप सेलेक्ट कर लें, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे मांगेगा एक पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल कोड मैं आपको बता देता हूँ, वो आप दे दें LS142DY। ये यूके का एक शहर है लीड्स, ये वहाँ का कोड है, तो ये आप याद रख लें। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, मैं आपको दिखाता हूँ,
क्योंकि पाकिस्तान का ही लेने देन जैसे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि कुछ आपको बताना चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने ब्लॉक की होती हैं। अगर पहले बना हो याहू वाला तो वो भी ठीक है। हाँ, पहले बना हो तो ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी चूज करेंगे, वो नीचे ऐसे सजेशन दे रहा है कि इरशाद mohyuddin@yahoo.com आप ले सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ, जैसे आप टैब देंगे वो खुद ही चेक कर लेगा कि है कि नहीं है। जी, irshad.mohyuddin@yahoo.com ये अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इरशाद साहब पासवर्ड इसका भी मैं वही रख रहा हूँ। नीचे आ गया जी अल्टरनेट ईमेल, कि अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाएं या कोई प्रॉब्लम तो अल्टरनेट ईमेल आप दे सकते हैं। अल्टरनेट में आप अपना जीमेल का दे दें। उसके बाद उन्होंने सीक्रेट क्वेश्चन की ऑप्शन दी है कि अगर आप भूल जाएं सीक्रेट क्वेश्चन तो कोई इनमें से एक चूज करें कि व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फेवरेट अंकल, व्हाट डिड यू मीट योर स्पाउस, व्हाट इज योर ओल्डेस्ट कजन नेम। सर ये एडिट हो जाता है बाद में? सीक्रेट क्वेश्चन जी ये हो जाता है हो edit। जाता है? जी ये हो जाता है। ये जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, नहीं वो नहीं होती, वो जो है अलर्ट पे वाले वो भी कर लेते हैं। वो भी कर लेते हैं। वो मेरा फंस गया घूसला है। वो मेरा छोटा था ना, वो उसने आके ना कीबोर्ड पे हाथ लगा दिया आई सी। और वो जनाब वो डेस्कटॉप आ गया। अच्छा, तो फिर जो मैंने जो रिवाइज किए ना उसे तो फिर एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैं काफ़ी मैंने उस पर खजल काफ़ी। अच्छा जी इरशाद साहब इसमें क्वेश्चन बताइए कौन सा आप रखना चाह रहे। माई ये देखें ना, ये ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि जिसका आपको आंसर पता हो। एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आप के नाम से पता चला मुसलमान, रिलीजियस बुक पे आप लिखेंगे ज़ाहिर है कुरान पाक आ जाए, कोई भी उसको दे के पासवर्ड रिट्रीव कर सकता है। तो इसलिए हाँ जी, टाइप योर क्वेश्चन यहाँ पे आप कर दें, माई सिटी नेम कर दें, ठीक है। यहाँ आप कर दें इसका आंसर। इसी तरह नीचे आप कर दें माई कंट्री नेम, ठीक है। कुछ लोग उलट नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आपके याददाश्त के लिए, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है ये। और ना ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इनको कोई चेक करता है, दिल्ली के सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से याहू के आईडी बनते हैं। अब इतनी तो उनके पास टीम नहीं है कि हर आईडी को चेक करते रहे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, ये ऑटोमेटिक रोबोट होते हैं, ये आपके लिए, उन्हें आपकी सर्विस सहूलत के लिए दी होती है, ठीक है। ये सिर्फ दोनों के सिलेक्ट कर लिए। अब ये नीचे उन्होंने कैप्चा दे दिया है, पहले है नहीं बी नहीं है, J3MAYSM। अच्छा, इसके अंदर जो है ना केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसा छोटा है बड़ी है, तो इसलिए ये ज़्यादातर चल जाता है, जैसे मर्जी आप दे दें। जहाँ पे केस सेंसिटिव लिखा हो उसका मतलब होता है कि उसी तरह ही देना है, लेकिन फिर भी उसने कैप्चा गलत कर दिया। RVO23 मैं फ़िलहाल वैसे दे देता हूँ, R स्मॉल V और उसके बाद D है D23 CO ना C D D है या O है, मेरा उसके साथ उन्होंने मिला दिया। इनका कैप्चा बड़ा खतरनाक है। क्रिएट माई अकाउंट, ये नहीं मानेगा मेरा ख्याल है अभी भी। आप पढ़ ही लेंगे ना, एक ट्राई, दो ट्राई, तीन ट्राई, लेकिन रोबोट नहीं पढ़ पाएगा। कुछ ऐसे रोबोट आ गए जो कैप्चर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने ज्यादा मुश्किल करने शुरू कर दिया कि वो रोबोट ना पढ़ पाए। ALDDAH
कईयों के लिए बिल्कुल सिंपल डबल डी कर दूँ। जी, डबल डी है। अभी वो किया था वो। हाँ जी किया। ये जी, ये कैप्चा इसने मान लिया। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने ज़हन में रखना है कि आपने क्या क्या उसमें दिया। ज़रा डेट ऑफ बर्थ जो आपको पता है, सिटी नेम दे दिया, सीक्रेट क्वेश्चन ये वो, ठीक है। वैसे तो हो सकता है ये आईडी आपके दोबारा काम ना आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आप नया बना लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी ये चीज़ें देख के आपका पासवर्ड रिट्रीव कर सकता है। तो इसलिए इसको आप बाद में छोड़ दीजिएगा, आईडी इसको यूज़ ना कीजिएगा। रिकॉर्डिंग में आने जी, रिकॉर्डिंग में आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई है। वो यही रहेगा, सीक्रेट वगैरह कैसे बदल लें। या मशहूर हो नहीं, गए। देखें ये चली गई वीडियो में तो सब कुछ कोई भी कर सकता है। मेन आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आगे डेट ऑफ बर्थ से रिट्रीव किया जा सकता है। इसलिए इसको आप यूज़ ना कीजिएगा, इसका नया बना लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करें। सर ये ईमेल मार्केटिंग हम जरूरी नहीं कि याहू से करें, जीमेल से भी कर सकते हैं, हॉटमेल से भी कर सकते हैं। कहीं से स्पेशली नहीं, याहू के जो ग्रुप्स है ना, उनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उनके मेंबर्स बहुत हैं। एक एक ग्रुप के 10-10 हज़ार मेंबर हैं। आप एक ईमेल भेजें तो 10,000 अफराद को जाती है। उन्होंने आपको अलाउ किया। अच्छा, ये इसने दिया है कि आई एम न्यू, ठीक है। ये एक छोटा सा इनका सर्वे, बस इसको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। उनकी फर्स्ट मेल है, उसने ओपन कर दी है, ठीक है। इसको क्लोज करें, इनबॉक्स खुला हुआ है। ये अब आपका बन गया याहू आईडी। अब नए टैब के अंदर आप ओपन कर लें groups.yahoo। पहले मैं इस व्यू को